तो कैसे हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जय हिंद आप सभी को, जय बिहार। आप सभी हमारे दोस्त हैं, तो आप सभी को मैं अच्छा टिप्स बतलाने वाला हूं कि आप यदि क्लास 10th कर लिए हैं तो क्लास 10th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, उस फील्ड में आप कैसे जाने। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में बताया है कि आप यदि क्लास 10th के बाद जैसे ही 11th 12th में यानी इंटरमीडिएट में आए हैं तो प्लीज़ आप के लिए 3 रास्ते खुलते हैं। जो पहला रास्ता इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का है कि आप साइंस लीजिए या फिर आर्ट्स में जाइए अथवा फिर कॉमर्स में जाइए। जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो साइंटिस्ट बनते हैं, अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंजीनियर बनते हैं। जैसे इसरो में, नासा में सबसे ज़्यादा भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इसरो तो भारत का ही है। तो भारत में तो मतलब इसरो में तो भारत के ही काम करेंगे सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ तक कि नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी, स्पेस कहने का मतलब जहाँ से अंतरिक्ष में सब सैटेलाइट छोड़ा जाता है। जैसे गूगल चलाते हैं तो जीपीएस देखते हैं ना, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मैप देखते हैं, लोकेशन चेक करते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें के लिए सैटेलाइट छोड़ी जाती है, तो इसका प्लानिंग सब चीज़ नासा में जो नासा के जो साइंटिस्ट है वो करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर देखिएगा साइंटिस्ट तो हमारे भारत से ही जाते हैं। बहुत सारे मतलब कि साइंटिस्ट भारत से विदेशों में मतलब कि जाकर वहाँ पे तरह तरह के अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, योगदान दिए हैं और उस देश को आगे की ओर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किए हैं। आप भारत में भी तरह तरह के साइंटिस्ट के बारे में नाम सुन सकते हैं। आप सुने होंगे जैसे सीवी रमन सुने होंगे, जगदीश चंद्र बसु का नाम सुने होंगे, फिर उसके बाद आप भाभा का नाम सुने होंगे, फिर उसके बाद अरे भाई कमी है मतलब कि सत्येंद्र नाथ बसु का नाम सुने होंगे। बहुत तरह के साइंटिस्ट है। फिर मतलब ये जो फिर चंद्रशेखर का नाम सुने होंगे, जिसके नाम पे चंद्रशेखर सीमा नाम पड़ा है। भाई बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने हैं। तो इस तरह से बहुत साइंटिस्ट हुए जो कि सभी साइंस बैकग्राउंड के ही मतलब स्टूडेंट थे, तब तो साइंटिस्ट बने, तब तो मतलब साइंस के फील्ड में इतने नाम किए। और समझिएगा जो साइंस फील्ड वाले होते हैं आजकल तरह तरह के जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कार बनाती है, तरह तरह के मशीन बनाती है, तो उन सभी में जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो एज ए इंजीनियर का काम करते हैं। नया नया इनोवेशन यानी खोज करते हैं और उस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आप सुने होंगे टेस्ला की कारें होती है, फिर मतलब कि आप सुने होंगे टोयोटा की कारें जो कि जापानीज कंपनी है। टोयोटा का मतलब फॉर्च्यूनर, टोयोटा का इनोवा, ये सब सुनते हैं कि ना सुनते हैं। तो उसका जो नया नया मॉडल डिजाइन करता है सब साइंटिस्ट ही तो करते हैं, जो कि साइंस पढ़ के बनते हैं। कैसे मतलब कि जैसे इन सभी में नया नया मॉडल लाना है, सभी में कैसा कैसा डिजाइन लाना है, उसका इंजन कितना मजबूत होना चाहिए, इन सभी के लिए मतलब कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो बने ही उसी लिए होते हैं। साथ ही साथ हमने आर्ट्स के बारे में बतलाया था कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो अपने देश में मतलब कि अपने देश में साथ साथ दूसरे देशों में भी एक तरह से समाज को आगे बढ़ाने के लिए पीड़ितों को पीड़ित से मतलब कि कल्याण के भाव से उसको मतलब कि समझिए तो अच्छे जगह पे पहुंचाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। और उनको भी नोबेल प्राइज मिलता है। शांति ला सकते हैं, कैसे एक देश से दूसरे देश में शांति वार्ता स्थापित करेंगे, ये सभी जो माइंड है, इस लेवल का माइंड आप आर्ट्स जब पढ़िएगा, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िएगा तो आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा। फिर मतलब आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि रैंक की जो जॉब होती है, जो अच्छे अच्छे ओहदे का जॉब होता है, उसको पा सकते हैं आर्ट्स पढ़ के। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है यदि वो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, स्टेट बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो या कोई भी बैंक में हो, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है कॉमर्स का। फिर उसके बाद मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके हिसाब किताब के बारे में मतलब कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी आपको हायर कर लेगी, अच्छा खासा पैकेज मिलेगा यदि आपके पास स्किल अच्छा होगा। तो इन सभी बातों को मैंने डिटेल में बताया था। प्लीज़ आप पीछे वाला वीडियो को जाकर देखिए। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली आईएससी, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस क्या होता है? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में पूरा तरह से मतलब दम निचोड़ देंगे गन्ने की रस की तरह। तो देखिए समझिएगा, सिंपल है भाई। आपको मैंने बोल दिया कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए।
तो भाई देखिए, सबसे पहले इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहने का मतलब है कि इसमें आपका क्लास 11th एंड 12th दोनों कवर हो जाता है। ठीक, देखिए क्या है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इसके भी दो पार्ट है। सुनिएगा मेरे भाई, पूरा अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इससे अच्छा तरीका से आप पहले नहीं समझे होंगे, समझे होंगे आप तो इससे भी अच्छा तरीका से समझे होंगे, लेकिन हम उससे कम नहीं बताएंगे बल्कि उससे ज़्यादा ही बताएंगे। तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और देखिए, एक बार देख भी तो लीजिए। तो क्लास 11th एंड 12th साइंस वाले के लिए एक होता है बायो ग्रुप, ठीक, बायोलॉजी। एक होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहने का मतलब है कि एक होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान या इसी को सजीव विज्ञान भी बोला जाता है, सजीव विज्ञान भी। और एक होता है मैथमेटिक्स यानी गणित। समझिएगा, जो मतलब कि स्टूडेंट साइंस ऑप्ट करते हैं, साइंस लेते हैं, साइंस अपनाते हैं, तो 11 12 दोनों में उनको देखिए मैथमेटिक्स, मतलब एक जो मैथमेटिक्स वाले फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेन है, और साथ ही साथ इनको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और फिर प्लस में केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। इतना तो है फिक्स। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और समझिए, जो स्टूडेंट बायोलॉजी लेते हैं तो उनको भी फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसको भौतिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिकी। और प्लस में उनको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री, जिसको रसायन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया। मैथमेटिक्स वाला को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है और बायोलॉजी वाला को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। देखिएगा, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स लेंगे, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री हलवा होता है, बहुत ईजी होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जो बायो ग्रुप से होते हैं, थोड़ा सा उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो थोड़ा कठिन लगते हैं, वो बना नहीं पाते हैं। यदि इनका मैथमेटिक्स अच्छा है तो इजी वे में उसको तो दम निचोड़ के रख देंगे। यहाँ पे संतरे की रस की तरह निचोड़ देंगे। जैसे संतरा का रस हम लोग बचपन में, मतलब छोटा छोटा थे तो कहते थे, अपना अपना छठ पूजा जब होता था तो संतरा खाने के लिए मिलता था तो हम लोग जाते थे। मतलब भाई जो छोटा छोटा रहता है सबको एक जगह जाके दम 4-5 गो लड़कियां इकट्ठा हो जाएगा, कहेगा कि देखो हमको एक संतरा मिला, तो कोई कहेगा तुमको एक मिला, हमको मम्मी मतलब कि एगो में से आधा दी है, तो जाओ जाओ तुमको आधे दिया है। तब भाई तुम मतलब कि 2 भाई हो, हम 5 भाई है, तो ये आधा आधा हिस्सा पड़ा है। तो अच्छा, तो उसके बाद खा लेते थे तो उसका जो पतवा पीछे वाला होता था कौभरवा, उससे आँखों में जाके ऐसे कर देते, परपरा रहा है, तो मतलब कि जैसे वो रस था। तो ध्यान समझिएगा। और फिर हम संतरे को क्या करते थे, मेन रस को पी जाते थे, नीचो आँखों में जो मिचलने के लिए, यानी ऐसे ऐसे भाई जब उसको लगा देते थे तो मिचलने लगते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो टॉक्सिक होता था, थोड़ा सा टॉक्सिक होता था, आंखों में जलन पैदा करता था। ऐसे दाबिएगा उसके पत्ता को ना, खोइया को, तो आंखों में पड़ेगा तो जलन उत्पन्न करता था। उसका जो मतलब एसिड होता है तो जलन उत्पन्न होता है। तो समझिएगा ध्यान से। तो उस तरह से मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनका यदि मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो वो भी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम नींबू की जो संतरे की रस होता है उस तरह से जूस की तरह पेर के और उसके अमृत तत्वों को पी जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल को दम हिला के रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। और जिनका कमजोर होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो खुद हिल जाएंगे, हिलाएंगे नहीं इसको। अब मैथमेटिक्स वाला तो गर्दा छोड़ा देते, क्योंकि मैथमेटिक्स में उनको रुचि है, शौक है, तब तो मैथमेटिक्स लिए। तो इनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आसान होते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, बाद बाकी हर चीज़ आसान होता है। तो इतना समझने के बाद अब कुछ इसमें और है। देखिए, बायोलॉजी वाला भी चाहे तो एक्स्ट्रा में, क्या एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स ले सकता है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त विषय यानी एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स ले सकता है अतिरिक्त विषय के रूप में। साथ ही साथ जो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है वह भी चाहे तो एक्स्ट्रा में यानी अतिरिक्त विषय में बायोलॉजी ले सकता है। एक्स्ट्रा में कहने का मतलब है अतिरिक्त। यहाँ पे हिंदी लिख दिया, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। तो अतिरिक्त विषय के रूप में मैथ वाला चाहे तो बायोलॉजी ले सकता है, बायोलॉजी वाला चाहे तो मैथ ले सकता है। प्रेशर नहीं है,
दबाव नहीं है कि ना लेना पड़ेगा, अरे चुट्टा मन है तो लो, मन नहीं है तो मत लो। आपको बस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो इतना ही पढ़ो। और एक बात मतलब कि आप सभी इतना तो आपको पढ़ना जरूरी ही है, साथ ही साथ आपको बोलने का तौर तरीका डेवलप कैसे होगा, मतलब आपको समझिए तो जो जो वाक शक्ति होता है, बोलने की जो कला होता है, वो नए नए शब्दों को, हिंदी के शब्दों को सुनिएगा तो समाज में आप बोलने के लायक बनिएगा, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो उसके लिए साथ ही साथ मतलब चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तो उन दोनों के लिए आप लोगों को दो को लैंग्वेज का विषय यानी भाषा वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, दम कंपलसरी है, अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। एक तो है आपका इंग्लिश, एक है हिंदी। क्या है हिंदी? दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार नीचे वाला। हाँ दिखाई दे रहा है। एक है इंग्लिश, एक है हिंदी। इसमें मतलब चाहे आप बायो लीजिए तो या मैथ लीजिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक इंग्लिश और प्लस में हिंदी। तो ये सभी बातें आप सभी को, ये वाला दिखाई दे रहा है कि ना भाई, डाउट होता है हमको। हाँ दिखाई दे रहा है, यानी एक इंग्लिश एक हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इतना तो समझ गए। चाहे आप मैथ लीजिए तो या बायोलॉजी लीजिए तो हिंदी इंग्लिश जान नहीं छोड़ेगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। मालूम है ये किस तरह से है? आपका जब शादी जब हो जाता है तो आप मतलब कि जो आपकी पत्नी होती है न मरने देती है न जीने देती है, एकदम बीच बीच में रखती है। तो यो ना, चाहे आप बायो लो चाहे मैथ लो, ये दोनों आपको आपका जान नहीं छोड़ेगा। दोनों पढ़ना मतलब दोनों सब्जेक्ट को मैथ लेने वाला स्टूडेंट भी पढ़ेगा और फिर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट भी पढ़ेगा। साथ ही साथ जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होगा, जो आर्ट्स लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उनको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है लेना, क्योंकि भाषा का सब्जेक्ट है तो लेना अवश्य मतलब पड़ेगा, आपको अनिवार्य है सबके लिए। कॉमर्स वालों के लिए भी हिंदी इंग्लिश सेम है। तो इतना समझ में आया। तो अब भाई देखिए, यहाँ पे हम आपको जब इतना चीज बता दिए तो अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। देखिए आगे देखते हैं, साइंस वाले में ही देखते हैं। आपको इतना चीज पढ़ना पड़ेगा मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। एक्स्ट्रा में अगर जो बायो लीजिएगा तो बायो भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको साइंस का एक एक चीज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो। इससे नहीं बजा, फिजिक्स हो, अवश्य रूप से एकदम डिटेल वे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज मेरे भाई आप भी जाग जाइए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक। तो समझिएगा, यहाँ पे क्लास 11 12 तो हमने लिखा ही है, अब जरा समझ लीजिए। देखिए सिलेबस के यदि पैटर्न को समझे, मार्क्स के पैटर्न को समझे तो क्या होता है उसको समझते हैं। अभी का जो मतलब कि जो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में मतलब जो बिहार बोर्ड का क्या जैसे एक तरह से पैटर्न है, सब्जेक्ट पे कितना मार्क्स का मतलब कि एग्जाम लेता है, थ्योरी में क्या है, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी के समय में जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड उसका जो एग्जाम का पैटर्न है मतलब साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न भाई एक एक चीज पे बात करेंगे, ठीक। तो देखिएगा पहले तो आपको मतलब कि इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स। आप समझिएगा मार्क्स में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम थ्योरी, यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और भाई यहाँ पे बिहार बोर्ड तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम पैटर्न। ऐसे एग्जाम पैटर्न आप लोगों को सब इसके नीचे लिखना है, ठीक। हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम ऐसा कर दिए। मार्क्स हो गया, फिर यहाँ पे मार्क्स होने के बाद यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल। यहाँ पे लिख देते हैं पास, यानी पासिंग मार्क्स कितना होता है, ठीक। देखिए पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। आप लोग तो इतना तो तेज होंगे कि मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित कहते हैं,
बिहार बोर्ड को बिहारी बोर्ड कहते हैं। एग्जाम पैटर्न मतलब परीक्षा का क्या तरीका है, पैटर्न मतलब तौर तरीका, एक तरह से पद्धति, ठीक। एग्जाम पैटर्न मतलब सेम हुआ, ठीक। प्रारूप जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षा प्रारूप, क्या परीक्षा प्रारूप, आप लोग समझ सकते हैं, इसका हिंदी हुआ। तो पैटर्न ज़्यादा समझ में आता है। आगे देखिए, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद 2 नंबर में लिखते हैं फिजिक्स। ऐसे देखिएगा, एक बात बोल देते हैं आप लोगों को, पीसीएम जो मैथ वाले होते हैं वो अपने आप को पीसीएम बोलते हैं। हम जब शुरू में गए थे, जब हम क्लास 11th में थे, तो हम पूछे कि आप मतलब कि भाई इंटरमीडिएट में क्या लिए हो, तो वो बोल रहा है पीसीएम, ऐसा बोला, हम पीसीएम लिए हैं। हम पीसीएम मतलब, तो हम मतलब पूछे नहीं, हम तो समझ में नहीं कि हम क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। हम बाहर गए, मतलब जब बाद में उससे बात करके हटे, सोचने लगे कि पीसीएम कौन पक्षी का नाम है भाई। तो 2-3 आदमी से मतलब कि पूछना चाहें, लेकिन नहीं पूछे, सर में भी आ रहा था क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आया था भाई, और पूछते तो कहा था कि पीसीएम नहीं जानता है। लेकिन एक दिन क्या बोले वो, मतलब कि जैसे हम कहे कि दिमाग लगाए, तो हमने कहा कि एक बात बोले, तुम इंटरमीडिएट में हो ना, तो वो बोला कि हाँ। तो हम भी इंटरमीडिएट में, जानते हो मैं क्या लिया हूँ। उससे पूछे जो हम मतलब कि जैसे जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन उनसे पूछे कि तुम इंटरमीडिएट में हो ना, ये नहीं कि अपने दोस्त से ही पूछेंगे कि तुम इंटरमीडिएट में हो ना, छोटा समझना भी चाहिए। तो हम पूछे कि भाई आप किस क्लास में हो, तो बोला कि इंटर में है। हम कहे कि अच्छा मैं भी इंटर में हूँ, मुझे मालूम है साइंस वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा लाइफ में करता है, तो मैंने मैंने पीसीएम लिया है। जानते हो पीसीएम क्या होता है? मतलब देखिए ध्यान समझिएगा, मैं डायरेक्ट बोल दिया कि साइंस वाला स्टूडेंट, मतलब मुझे खुद पता नहीं था कि पीसीएम साइंस के भी स्टूडेंट के लिए होता है, मैंने लेकिन ऑटोमेटिक बोल दिया कि मैंने पीसीएम लिया। जानते हो पीसीएम मतलब क्या होता है? तो क्या, अरे यार तुम हमसे पूछ रहे पीसीएम, पीसीएम मतलब जानते ही नहीं है, सब कोई जानता है। तो अच्छा बताओ तो जानते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हम कहे कि हम उससे वहाँ पे ऐसे नहीं कहे, तो हम कहे कि अरे यार बड़े तेज हो रहे, पीसीएम बता दिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तब हम समझ गए कि वो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हमें खुद नहीं आता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम का मतलब, डायरेक्ट बोल दिए। बचपन में और एक बोला था, मतलब समझिए, तो एक गर्ल्स बोली थी 143। हम कहे कि 143 क्या तुम बता रही है, मतलब कि 143 क्या, मतलब कुछ नंबर है क्या, अग्निशामक वाला का है कि पुलिस का है, किसका नंबर है? जब क्लास 8-7 में पढ़ रहे थे तभी की बात मैं बोल रहा हूँ। तो देखिएगा, तो वो बोली कि 143 नहीं जानते हम, कि नहीं जानते हैं। तो कहा कि 1 का मतलब हुआ आई, 4 का मतलब हुआ लव, और 3 का मतलब हुआ यू। हम कहे कि अरे उस समय मैं समझता तो फिर मतलब कि मुझे तो, मेरे पास तो 3-3 मतलब गोपियां मेरे पीछे मंडरा रही थी आई 143 बोलने के लिए। या आप मतलब इस सर बेलमुंड देखकर और जो व्हाइट व्हाइट बाल हो गया इसको देखकर मत समझिएगा कि मतलब कि जैसे इससे कोई नहीं मतलब दोस्ती करना चाह रही थी। बहुत दोस्त थे यार, कुछ कमी ही नहीं था अपना। लेकिन हाँ, हम इसका मतलब है नहीं समझे क्या मतलब हुआ, समझे नहीं आया। अब क्या कहे, इसी तरह जीवन अभी कट रहा है, उस समय भी कटा वैसे ही। हम समझ में नहीं किए कि वो क्या कहना चाह रही थी, बार बार कह रही थी जानते हो 143 143। हम कहे कि अरे, लेकिन मतलब नहीं बता रही थी। जब बाद में जब थोड़ा सा मैच्योर हुए अपने आप में, तब समझ में आया, लोग और बोलने लगे 143, तब मुझे मालूम आया कि वो भी बोल रही थी 143, वो 143 बोलते रह गई और मैं उसको फ्री करते रह गया। आज मैं यहाँ हूँ, वो कहाँ है। यही सब होता है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो चलिए आते हैं अब अपने विषय वस्तु पे। मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है आपको। फिजिक्स का मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री का मतलब जानते ही है रसायन, कि लिखना पड़ेगा। इसको गणित कहते हैं भाई, इसको कहते हैं भौतिकी, और इसको कहते हैं रसायन। अब देखिए 4 नंबर तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, यानी अंग्रेजी। इसको तो कौन नहीं जानता है, अंग्रेज के जो होंगे वो जानते ही होंगे। अंग्रेज के मतलब क्या, दोस्त। फिर उसके बाद हिंदी, क्योंकि आजकल हर लोग अंग्रेजियत फैशन अपना रहा है। हिंदी आप लोग क्लास जब 12th में जाइएगा तो पहला चैप्टर इसके बारे में मिलेगा, अंग्रेजियत के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें अच्छा से आपको महात्मा गांधी पूरे अच्छे तरीके से हमारा कल्चर और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके बीच में तुलना किए हैं, अंतर बताए हैं कि क्या क्या दोनों में अंतर है।
तो अच्छे तरीके से हम क्लास 12th वाले सिलेबस में देखेंगे। तो देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, और जो बायो वाले हैं तो उनको बायो भी है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। इससे नीचे लिखेंगे ना दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है भाई। 6 में लिख लेते हैं बायोलॉजी। लेकिन एक बात बोल रहे हैं, बायोलॉजी तो लिख लिए, इसको जीव विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान। लेकिन इसको हम ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं, घेर देते हैं। कारण बताएंगे। देखिए, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी में हम यदि बात करें, किसमें, थ्योरी में, यहाँ पे देखिएगा, बात करें आपको थ्योरी वाले पोर्शन में। एक सेकेंड रुक जाइए भाई। समझिएगा, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें आपसे, देखिए मैथमेटिक्स तो हुमच के थ्योरी 100 नंबर का पूछता है। थ्योरी का मतलब है जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उसी को थ्योरी कहते हैं। यानी सिद्धांत, यानी नियम लिखाएंगे, और नियम को लिखा के जो किया जाता है लैब में प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। जैसे आप बचपन में क्लास 8 में पढ़ रहे थे तो आपको माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट बता के सर लाते थे, हम माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे आपके हाथ में को दिखा देते थे, बड़े चिकन बनते हो, बड़े सुंदर बनते हो, साफ बनते हो, आओ तुमको दिखाते, तुम्हारे हाथ में कितने कीड़े चल रहे हैं, आओ तुमको शरीर में कितना कीड़ा है, तुम कहते हो मैं पूरा साफ हूँ, मैं डेली अलाइव वाला है लाइफ बॉय लगाता हूँ और मैं कीटाणुओं को नाश करता हूँ, आओ तुमको दिखाते तुम्हारे हाथ में कितने कीटाणु हैं। सर जाकर दिखाते थे, अरे यार सर मतलब हाथ घीना आ गया सर, हाथ से नहीं देखने का मन कर रहा है। अब बाहर देखते हो, सर आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए कितना चिकना है, आपसे भी चिकना है। अरे चुट्टा, तो जब प्रैक्टिकल आप वही करते थे, देखते थे, वास्तव में सूक्ष्मदर्शी मतलब होता ही है कि छोटे छोटे चीज़ों को देखने के यंत्र, तो उसे आप देखते थे तो मालूम चलता था। जो हमारी खुली आंखों से, नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता था। अब तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप में भी अलग अलग हाई लेवल के, हाई रिजोल्यूशन वाले आ गए हैं। वो सब आगे आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्लास 12th में। देखिए, तो थ्योरी आपको मैथ में तो 100 नंबर का पूछेगा, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, 0। तो 100 व 0 टोटल कितने हुए, 100। पासिंग मार्क्स 30 नंबर ला लीजिएगा, एकदम पास, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाइएगा आप फर्स्ट लाने के लिए यहाँ पे लिखिए देते हैं। यदि आप लाना चाहते हैं फर्स्ट तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे अपने नंबर में थ्रस्ट, यानी धक्का देना पड़ेगा, 60 लाना पड़ेगा, 30 से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे जहाँ आप 30 पे ठहर गए तो फर्स्ट से बाहर गए, नहीं आइएगा फर्स्ट, कहाँ से आइएगा। आगे देखिए, यदि बात करें हम भौतिकी की, तो भौतिकी में जो सिद्धांत वाला में थ्योरी पूछता है 70 नंबर का, ये मतलब कि 10th नहीं है जो यहाँ पे साइंस 80 नंबर का पूछेगा, यहाँ पे 17 नंबर का पूछता है। हाई लेवल का है क्लास, तो साइंस में मतलब कि थ्योरी 70, प्रैक्टिकल को थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि आप भाई करके देखने वाला सिस्टम का ज़्यादा यूज कीजिए, वरना केवल थ्योरी पढ़िए करके देखिए अलग नहीं। ये तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे ही चौपट है। वरना फिर मतलब कि जो चाइना है, देखिए हमारे साथ सब काम शुरू किया भारत के साथ ही, वहाँ वो अपना भी नया पॉलिसी मतलब हमसे समझिए तो 4-5 साल पहले लाया, लेकिन आज वो अमेरिका को भी बीट करने के कगार पे पहुंच रहा है, इतना साल आगे चल गया। भारत कहाँ से चाइना का टक्कर दे सकता है, अभी नहीं। भारत चाइना से मतलब मालूम है 100 साल पीछे है, समझिए तो। रियल में जाकर आप ब्लॉग देखिएगा चाइना के, मतलब कि आपको एक एक चीज़ दिखाया जाएगा। जो इंडियन ब्लॉगर होते हैं, चाइना में गए हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉगर अपना ब्लॉग बनाते हैं, दिखाते हैं, चाइना के टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। भाई मत पूछिए, दम लाजवाब, झकास, शानदार, दम हाई लेवल का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देखिए फिजिक्स 70 नंबर, 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल। आप देखिए तो टोटल 70 और 30 कितने हुए, 100 मार्क्स हो गए। यदि पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो 30। आप समझिएगा एक बात, मतलब पास होने के लिए आपको 30% नंबर चाहिए, तो 70 और 30, 100 का तो 30% 30 हुआ। लेकिन यदि आपको थ्योरी में भी 30 चाहिए, इसमें भी 30 है, तो यानी थ्योरी में पास होने के लिए 70 का 30 कितना होगा, 21।
70 का 30%, 21% भी नहीं निकालने आता है छोटा, तो मैथ क्यों लिए हो, ऐसे निकाला जाता है। 70 गुने 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 3 21, यानी 70 का 30% कितना हुआ, 21। यानी आप थ्योरी में 21 नंबर ला लीजिएगा, 21, और 30 का मतलब 30% क्या हुआ था, 9 हुआ। यानी 30 गुने 30/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 3 9, तो यानी 21 इसमें, 9 इसमें, तो 21 9 30 हो गया कि ना हो गया। तो आपको थ्योरी में 21 लाना जरूरी होगा, वरना आप पास कर फेल कर जाइएगा। यानी 70 में आपको 21 और 30 में आपको 9 लाना चाहिए, 9 लाना चाहिए ना, 9 लाना पड़ेगा, तब आप जाके पास होइएगा। अब फर्स्ट डिवीजन के लिए तो 60 चाहिए ही, तो आप जोड़ लीजिए कि 70 का 60% कितना हुआ, 42 नंबर इसमें लाना पड़ेगा। 7 छक 42, 76 या 18 नंबर इसमें, तो 42 में 18 जोड़िएगा तो 60 नंबर पूर जाएगा। ये सेम मतलब एज इट इज, जैसा फिजिक्स में वैसा ही बात केमिस्ट्री, दोनों दोस्त है, दोनों 60 दोनों चचेरा भाई है, चचेरा भाई नहीं मौसेरा भाई है। 70 इसमें भी और 30 इसमें भी, तो यहाँ पे दोनों जोड़िएगा तो 100, बात सेम ही है। 30 पे पास, 60 पे फर्स्ट। 21 इसमें लाना पड़ेगा, 9 इसमें, 21 9 30, पास कर जाइएगा। फर्स्ट के लिए 42 इसमें, 18 इसमें, 42 में 18 जोड़िएगा तो 60, फर्स्ट आ जाइएगा। ठीक, आगे देखिए, बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो 100 नंबर का खड़े सहजे, मतलब कि आपको पकड़ा देता है कि 100 नंबर है इसमें। आपको मतलब प्रैक्टिकल इसमें नहीं करना पड़ता। भाषा में क्या प्रैक्टिकल करना है, कोई भाषा में प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल करना है साइंस के फील्ड में करो। ऐसे तो हर एक चीज़ के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब प्रैक्टिकल में ही गिना जाता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग है। ठीक, यदि आप टोटल इसमें देखोगे तो भाई टोटल तो 100 नंबर होगा इंग्लिश में, पास के लिए 30 होगा, फर्स्ट के लिए 60 होगा। आगे देखा जाए इंग्लिश के बाद हिंदी, तो हिंदी भी बाप रे बाप सहजे घोट लेता है 100 नंबर, किसी के लिए नहीं छोड़ता, कहता है अरे 100 नंबर मेरा अधिकार का चीज है, ये इस पे किसी का कब्जा नहीं है, जो इसको छुएगा वो मुएगा, मतलब वो भाग जाओ, दूर से भाग जाओ, वरना जैसे ही हम हिंदी का अपना बांध चलाएंगे तो तुम्हारे जितने जो साइंस के प्रैक्टिकल वाले लैब है सब तो हंस नस हो जाएगा। ऐसा ऐसा शब्द भेदी बांध चलाता है, भाई बचे रहना, हिंदी से बचे रहना। साहित्य वाले स्टूडेंट तब गर्दा छुड़ा देते हैं, मतलब, लेकिन गर्दा आप लोग छुड़ाइएगा जब हम हिंदी पढ़ाएंगे, उस समय खुद से समझ जाइएगा। हिंदी का जो ग्रामर होगा इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि फिर कहना कि अरे यार आपने हिंदी जो हमको 11th-12th में पढ़ाया था वो हिंदी तो हम मतलब कि बिहार पुलिस से लेके बिहार दरोगा से लेके जितना जो मतलब कि कॉम्पिटेटिव लेवल में हिंदी पूछा जाता है वो सब गर्दा छुड़ा दिए। बस अर्थ आपको साइड से एक साहित्य पढ़ना पड़ेगा, वो भी यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव वाले चैनल भी बनाएंगे, वहाँ पे लिटरेचर के बारे में भी पढ़ाएंगे, क्या होता है भक्ति काल, क्या होता है आदि काल, क्या होता है भारतेंदु युग, क्या होता है छायावादी काल, क्या होता है छायावादोत्तर काल, क्या होता है जैसे मतलब कि द्विवेदी युग, सब चीज़ें पढ़ा दूंगा भाई, यदि आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तब, वरना फिर क्या, आप लोग समझ ही रहे हैं। हम खुद कंगाल रहेंगे तो आपको कहाँ से मतलब कि बंगाल ले जाएंगे, आप लोग भी बिहार में रहिए। टोटल 100 होंगे, क्योंकि हिंदी 100 नंबर है तो टोटल 100 होंगे। पास 30 पे होगा, मतलब कि आपको 65 कितना पे होगा, 60 पे। जो करेगा 65 उसको देंगे हम यहाँ से क्या, एक उपहार देंगे। जो करेगा फर्स्ट उसको मिलेगा यहाँ से बढ़िया थ्रस्ट, यानी बढ़िया मतलब कि धकेलेंगे, अच्छा जगह जाने के लिए प्रेशराइज करेंगे। आप अपने जीवन में अच्छा कीजिए, बहुत ऊंचाइयों तक जाइए, अच्छा काम कीजिए। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना, आगे पहुंचाना। ठीक, तो देखिए अब समझिएगा, तो मैथ वाले अगर बायो नहीं लिए हैं तो भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा, यानी उनका मेन एग्जाम जो होगा वह 500 का होगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना हुआ, अरे जोड़िए ना भाई, 100 5 को 100 टकिया कितना हुआ 500, तो टोटल हुआ 500 मार्क्स का। पास टोटल अगर जो सब विषय में पास करेंगे तो टोटल कितना लाना पड़ेगा, 30 लाना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितना लाना पड़ेगा, 30 पचे 150। इसको कहते हैं, आप समझते हैं ना, मतलब कि थर्ड डिवीजन हो गया, यानी आप समझ सबसे लो क्वालिटी के स्टूडेंट है, सी ग्रेड नहीं डी ग्रेड के स्टूडेंट है। देखिए फर्स्ट के लिए आपको 6 पचे 30, 300 लाना पड़ेगा। जो लाएगा 300 वो करेगा फर्स्ट, ठीक, वरना हो जाएगा वर्स्ट, बेकार, फालतू, बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। समझ में आया? अच्छा भाई, तो इतना समझ में आया। जीव विज्ञान भी किसका दोस्त है, साइंसवा का। ये मतलब यो जैसे समझिए, तो मैथ के साथ ना एक्स्ट्रा लेने पे इसका भी एग्जाम देना पड़ेगा,
इसमें भी प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का, सॉरी थ्योरी 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। आपको कितने हो गए? 70 30 100। इसके भी 100 हो गए। इसमें भी आपको पास के लिए 30 लाना पड़ेगा, फसट के लिए 60 लाना पड़ेगा। इसमें 21 लाना पड़ेगा, मतलब कि पास के लिए इसमें 9, तो 21 9 30, और फसट के लिए इसमें 42, और इसमें लाना पड़ेगा 18, तो 60 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? आगे देखिएगा। तो ये नहीं है जरूरी कि मतलब 42 लाइएगा, और इसमें मतलब मान लीजिए इसमें आप 40 लाए और इसमें 20 ला दिए, तभी भी फर्स्ट कर सकते हैं। लेकिन आप पास होने के लिए 21 इसमें चाहिए, तब पास होइएगा, वरना पास नहीं, नाश हो जाइएगा। ठीक। अब देखिए, तो ये जो मैथ जिनका मेन है उनको 500 का एग्जाम देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में बायोलॉजी का देना है तो उसको भी देना पड़ेगा। उसमें भी आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना चाहिए, लाना पड़ता भी है, लाइएगा भी आप लोग, विश्वास रखिए। और हाँ, अब जिनका मेन बायोलॉजी है तो भाई उनको तो दम बायोलॉजी में मेन मार्क्स, अच्छा खासा मार्क्स लाना ही पड़ेगा, वरना फिर बायोलॉजी में आप फेल हो जाएंगे। अब मैथ जिनका एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में रहेगा तो मैथ एक्स्ट्रा रहेगा। अब मैथ आप ले भी नहीं सकते हैं, मन है तो लीजिए, मन है तो नहीं लीजिए। तो इस तरह से आपको जो हमने बताया यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बताया, नंबर जो एग्जाम पे मार्क्स कैसे कैसे मतलब डिसाइड होता है आपके एग्जाम में, उसके बारे में बताया। कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का मतलब क्वेश्चंस पूछता है, कितने नंबर आपको लाना पड़ता है ताकि आप पास हो जाते हैं, ताकि आप फर्स्ट हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, समझा दिया। तो अब चलिए हम मतलब कि इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और फिर आपसे अगली वीडियो में होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। डेट्स ऑल, थैंक यू। थोड़ा सा भाई कैमरा से नहीं दिखाई दिया है, थोड़ा सा ऐसे कर देते, अब दिखाई देगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था यार, क्या किया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।